पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा लेओ। गिरे प्रेरी पटओ भवन दूर करो संदेहो। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि नहीं गौर देख तई कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी करूं कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के अपराध कहा तुम चयहु हम सन सत मरम किन कहु। कहते बचन मनु अति सकुचाई हंसहु सुनी हमारी जड़ताई। तप किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, इसमें अपना सच भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनहट पराना सुनई सिखावा चहत बार पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना बिनु पंखन हम चहें उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया है, भय उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अब बेकु हमारा चाहे सदा से वहीं भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सत्य वचन भी हसे ऋषि गिरि शंभो तब देह। नारद कर उपदेश सुनी कहो बसों की सुगे। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो। तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक इसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेशन जाई तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन घाला कनक कपी सुकर पुण्य हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिक जे सुनय नर नारी अवसित होए तज भवन बिखारी। मन कपटी तन संजन चीना आप सरस सबही चैकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तीं के बचन मानी विश्वासा तुम चौपति सहज उदासा। निर्गुण निजल कुबेश कपाली अकुल अगै दिगंबर व्याला। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगै दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो।
जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असबर पाए, भले भूलें ठग के बोराए। पंच कहें शिव सती विभाई, सुनि अपडेरी मराहिने ताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। श्री राम जय जय राम।